स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। आज हम अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे, साधो देखो जग बौराना। इस चैप्टर के लेखक हैं कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में और उनकी मृत्यु सन 1518 में हुई थी। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर है। कबीरदास जी का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका लालन पालन किया था। कबीर निरक्षर थे, यानी यहाँ कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्हीं से कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना। कबीर भक्त, कवि, संत और बहुश्रुत थे। उन्होंने अपने युग में व्याप्त जाति पाति कुरीतियों, अंधविश्वास और बाहरी आडंबरों, मूर्ति पूजा, अवतार पाद, उस युग में व्याप्त धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णता को खुलकर विरोध किया। यानी कबीरदास जी ने अंधविश्वासों, बाहरी जो आडंबर करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, उस पे उन्होंने उसका विरोध किया। उनके पास अनुभव का असीम भंडार था। अनुभव के खरेपन और यथार्थ बोध से उत्पन्न कबीर की कविता पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव डालती है। यानी स्टूडेंट्स, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास के अनुभव पे ही पाठकों और श्रोता, यानी पाठक क्या है, जिन्होंने लिखा है, और श्रोता वह होता है जो सुनता है, दोनों पे प्रभाव डालती है। कबीर की भाषा साधुकड़ी भाषा कहलाती है। इसमें बोलचाल की सहजता और बोधकता है। कबीर की रचनाएं ग्रंथावली से संग्रहित हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। इनके 3 भाग हैं, रामायणी, शबद, साखी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब से भी संग्रहित हैं। यानी इनके कुछ पद ऐसे हैं जो गुरु ग्रंथ साहब के पद से भी लिए गए हैं। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियों, यानी खराब संगतियों का, धार्मिक संकीर्णताओं और बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध करते हुए धर्म के ठेकेदारों को आत्मज्ञान की प्राप्ति का नसीहत दे रहे हैं। यहाँ कबीर के कहने का तात्पर्य है कि आज के समय में लोग धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आत्मा की ज्ञान को कोई समझ नहीं रहा है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ते हैं कबीरदास ने जो बाहरी आडंबरों पे तीखी चोट की है। चैप्टर में हम पढ़ते हैं पद। साधो देखो जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। कबीर कहते हैं, हे भाइयों, इस संसार के लोग पगला गए हैं, यानी पागल हो गए हैं। यहाँ बौराना का अर्थ होगा पागल होना। सच्ची बातें कहने पे वह उसको सुनने को तैयार नहीं होते हैं। उसकी सच्ची बात कहने वालों पर उनको गुस्सा आता है और वे उसे मारने दौड़ते हैं। पर कोई झूठी बातें कहता है तो वे उसे बड़े चाव से सुनते हैं और उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। यानी उनमें सच और झूठ की कोई पहचान नहीं रह गई है। आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोहि नेम धर्मी, प्रात करे स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं कि देखो, हिंदू कहते हैं कि राम उनके हैं, अर्थात वे राम को अपना भगवान मानते हैं। मुसलमान रहमान को अपना सब कुछ मानते हैं। इस बात को लेकर के वे आपस में लड़ते झगड़ते हैं और कटते मरते रहते हैं, पर सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। कबीर कहते हैं कि नियम धर्म का पालन करने की बात करने वाले अनेक लोगों को मैंने देखा है। वे सुबह उठते गंगा स्नान का ढोंग करते हैं, उनका ज्ञान खोखला है। ऐसे लोग आत्मा के ज्ञान को महत्व नहीं देते, मूर्ति पूजा को महत्व देते हैं।
आत्म छोड़ी पसाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। आत्मा के ज्ञान को, यहाँ कबीर के कहने का तात्पर्य है कि वह लोग बोलते हैं कि वह नियम में है, वह आत्मा के ज्ञान को छोड़ करके पत्थर की मूर्ति पूजा करते हैं। अपने खोखले ज्ञान से वह अंतर के मन को ज्ञान को जान नहीं पाते। आसन मारी डिंब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। वे आसन और ध्यान की बातें करते हैं और इस पर उन्हें बहुत अभिमान है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ व्रत भुलाना। बाहरी आडंबरों में विश्वास करने वाले ऐसे लोग पीपल के वृक्ष और मूर्ति पूजा करते हैं, तीर्थ और व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं, माला धारण करते हैं। माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना। माला धारण करते हैं यानी माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, छाप और तिलक लगाते हैं। यहाँ पीपर का अर्थ होगा पीपल का पेड़। साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान कोई नहीं जानता। ज्ञान और वैराग का शब्द सभी भूल गए हैं। घर घर मंत्र जो देन फिरत हैं माया के अभिमाना। ये सब जो घर घर आज के समय में आप लोग देखते हैं कि घर घर जो मंत्र देते हैं उसको कबीरदास जी ने माया का अभिमानी कहा, यानी वो लोग मायावी होते हैं, पाखंडी होते हैं। उनको ज्ञान और वैराग्य शब्द का पता नहीं रहता, उनके पास आत्मा का ज्ञान नहीं रहता। वो लोग अपने गर्व में घमंड में रहते हैं। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े। कबीरदास जी कहते हैं कि वह अपने साथ साथ, ऐसे पाखंडी लोग अपने साथ साथ अपने गुरु का नाम भी डुबो देते हैं। अंत काल पछताना, और अंत समय तक पछताते रहते हैं। बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे मैंने बहुत पीर और औलिया देखे जो किताब भी पढ़ते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास आत्मा का ज्ञान नहीं होता। करे मुरीद कबर बतलावे उनहु खुदा न जाना। वह कहने को तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो कब्र पे जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, लेकिन उन्हें आत्मा का ज्ञान और खुदा का ज्ञान नहीं होता। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। वजह करे जिबह व झटका मारे आग दो घर लागी। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू की दया मेहर, यहाँ मेहर का अर्थ होगा कृपा से, यानी हिंदू की दया और कृपा तुर्कन की दोनों घर से भागी। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि हिंदू के घर से दया और कृपा दोनों घर से गायब हो गई, यानी दोनों घर से भाग गई है। वह करे जिवह व झटका मारे आग दो घर लागी। वह चाहे जो करे, लेकिन दोनों तरफ धर्म की आग लगी है। या विधि हसत चलत हैं हमको। इस पर कहने पे, समझाने पे सभी लोग जो सही शब्द जो वैराग्य का ज्ञान देते हैं उसके ऊपर सब लोग हंसते हैं। आप कहावे स्याना, और अपने आप को, उनकी बातों को, अंतरात्मा के ज्ञान को वह नहीं समझते हैं, अपने आप को स्याने समझते हैं, यानी अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो इनमें कौन दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, हे सभी भाई सुनो, आप मुझे बताओ कि हिंदू मुसलमान में दीवाना, यहाँ दीवाने का अर्थ होगा पागल से। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि हे जग के वालों, आप सभी जानो कि जो धर्म के नाम पे आडंबर करते हैं, जो दिखावा करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो उसमें पागल कौन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर पूरा हुआ। हमें इस चैप्टर से यह सीख मिलती है कबीरदास जी के कथनानुसार कि हमें बाहरी आडंबरों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अंतर आत्मा के ज्ञान को समझना चाहिए। धन्यवाद।